अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। आज दिल्ली के रामलीला मैदान में पीएम नरेंद्र मोदी रैली से खिताब करेंगे। बीजेपी की जानिब से मुनक्किद की गई इस रैली को धन्यवाद रैली नाम दिया गया है। माफ किएगा, धन्यवाद रैली नाम दिया गया है। दिल्ली बीजेपी के सदर मनोज तिवारी का कहना है कि यह रैली पीएम मोदी का शुक्रिया अदा करने के लिए मुनक्किद की गई है, क्योंकि बीजेपी ने दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों को पक्की करने का तारीखी फैसला कर लिया है। दिल्ली में इन दिनों शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाजियों का सिलसिला जारी है और रामलीला मैदान दरियागंज से कुछ ही दूरी के फासले पर है। ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। रामलीला मैदान के आसपास वाले इलाकों में सीसीटीवी कैमरों के जरिए नजर रखी जा रही है। वहीं इस रैली को कांग्रेस की भारत बचाओ के जवाब के तौर पर भी देखा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने 14 दिसंबर को इसी मैदान में बीजेपी के खिलाफ भारत बचाओ रैली का इनेकाद किया था। दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत करने के केंद्र सरकार के बिल के बाद दिल्ली बीजेपी ने एक रैली का आयोजन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने के लिए एक रैली का आयोजन किया गया। आप देख सकते हैं कि यहां पर रामलीला मैदान में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई पोस्टर लगे हुए हैं। साथ ही साथ उन्हें धन्यवाद दिया गया है। साफ तौर पर यह दावा किया गया है कि 1731 कच्ची कॉलोनियों को पक्का किया गया है, जिससे दिल्ली वालों के बरसों का सपना पूरा हो गया और 40 लाख से अधिक लोगों को मालिकाना हक मिला है। आप देख सकते हैं कि इसके लिए यहां पर पूरी तैयारी की गई है। आज सुबह से ही यहां पर पुलिस का जो है वो बड़ी संख्या में पुलिस को यहां पर डिप्लॉय किया गया है। भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही साथ यहां पर दिल्ली बीजेपी ने काफी तैयारी की है। पूरा रामलीला को भरने का प्रयास किया गया है और इसके साथ ही साथ यह कोशिश की गई है कि जो लोग, क्योंकि 40 लाख से अधिक लोगों को फायदा होने की बात कही जा रही है और दिल्ली में ही इस रैली का आयोजन किया गया है, तो साफ तौर पर यहां पर कई आयोजन किया गया है। कोशिश यह की जा रही है भी है, दिल्ली बीजेपी का यह दावा किया जा रहा है कि भारी संख्या में लोग आएंगे और ऐसे लोग आएंगे जो रामलीला के अंदर तो आ ही जाएंगे, लेकिन जो लोग छूट जाएंगे वो रामलीला मैदान के बाहर से भी इस रैली को देख सकते हैं, प्रधानमंत्री के भाषण को सुन सकते हैं। उसके लिए इन स्क्रीनों की यहां पर व्यवस्था की गई है। तो दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने के लिए रैली की इंतजाम में तैयारी की गई है। आज दोपहर में यह रैली होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे, वो अपना भाषण देंगे और उन्हें धन्यवाद किया जाएगा। और इसके लिए दिल्ली में बीजेपी ने पूरी तरह से व्यवस्था कर ली है। इसके साथ ही साथ पुलिस की भी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है। कैमरा रमेश रत्नाकर के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। और चलिए इस रैली पर और बातचीत करने के लिए हमारे नुमाइंदे पवन इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, इस रैली को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और इसके अलावा दिल्ली में जिस तरह से माहौल टेंस है, उस हालात में जब यह रैली हो रही है तो क्या कुछ माहौल है इस रैली को लेकर? देखिए, जिस तरह से केंद्र सरकार ने जो एक फैसला लिया 17 से 31 जो अवैध कॉलोनियां थी उनको रेगुलराइज करने के लिए, उससे दिल्ली की जनता में एक मैसेज गया था कि वो, और उसी जनता की जरूरत जो मैसेज देने की जो बात थी उसको दिल्ली बीजेपी ने भुनाने की कोशिश कर रही है। और आज प्रधानमंत्री का एक स्वागत समारोह यहां रखा गया है, जिसके जरिए जो दिल्ली चुनाव प्रचार की एक शुरुआत दिल्ली बीजेपी करने जा रही है। मैं आपको अगर तैयारियों की बात अगर करें तो आपको दिखाना चाहूंगा कि पीछे मंच जो है वो बिल्कुल तैयार है। जिस तरह से बड़े बड़े कटआउट्स लगाए गए हैं प्रधानमंत्री मोदी के और पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा, उन सब बड़े बड़े कटआउट्स लगाए गए हैं। आगे आप देख सकते हैं कि जिस तरह से दिल्ली की कई सारी अवैध जो कॉलोनियां हैं उनके पोस्टर्स लगा के उसमें दिखाया गया है कि अब ये जो कच्ची कॉलोनियां थी उनको पास हो गई हैं। तकरीबन 40 लाख लोग कहीं ना कहीं उनको मालिकाना हक दिलाने की बात इसमें कही गई है। तो तैयारियां पूरी हैं, मंच सज चुका है। अब लगातार अब उनके जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या जो दिल्ली की जनता है वो लगातार अब यहाँ रामलीला मैदान पर धीरे धीरे पहुंचना शुरू करेगी। अगर सुरक्षा इंतजामात की अगर बात करें तो यहाँ सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं, यहाँ दिल्ली पुलिस के सुरक्षा जवान तैनात हैं। आसपास की जितनी भी बिल्डिंगें हैं, अगर मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँ तो उनके ऊपर भी सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग और आर्म फोर्सेस के लोग तैनात हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की रैली है, उसमें सुरक्षा में जरा भी चूक नहीं होनी चाहिए। ये जो एरिया है पिछले कई दिनों से लगातार इसमें प्रदर्शन चल रहे हैं, उसके चलते जरा भी चूक ना हो सुरक्षा को लेकर, तो पुलिस के भी पूरे इंतजाम हैं, सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं और जो मंच जो है वो भी पूरा तैयार हो चुका है इस रैली के लिए।
बिल्कुल पवन, आप